आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफी। पेश है आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकानंदा और धूली गंगा नदियों में अचानक सैलाब आ गया। इसके नतीजे में आसपास के इलाकों से 150 अफराद के लापता होने की इत्तलात हैं। एक न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ग्लेशियर टूटने के बाद चमोली जिले में सैलाब आ गया। NDRF के DG SN प्रधान ने कहा कि ग्लेशियर के टूटने से पावर प्रोजेक्ट के ऋषिगंगा मुतासिर हुआ है और BRO के जेरे तामीर पुल सैलाब की जद में आ गया है। ऋषिगंगा प्रोजेक्ट के ऊपरी हिस्से को नुकसान पहुंचा है। चमोली, जोशीमठ और दीगर नदी वाले इलाके मुतासिर होंगे। रियासती डिजास्टर्स रेस्पॉन्स फोर्स की टीमें पहले ही जोशीमठ में तैनात हैं। नेशनल डिजास्टर्स रेस्पॉन्स फोर्सेस की टीम पहले ही देहरादून से जोशीमठ पहुंच चुकी हैं। इस हादसे पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने गहरे दुख का इजहार किया और उसके फौरी तौर पर तफसीलात हासिल की। और उसने ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को जो है पूरी तरह से तोड़ दिया और वहां पे जो कर्मचारी काम कर रहे थे वो सब मिसिंग है ऑलमोस्ट। उसके आगे एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। ग्लेशियर टूटने के कारण, पहाड़ नदी में गिरने के कारण पानी का बहाव बहुत बड़ा है। पहले ऋषिगंगा और बाद में अलकनंदा, वहां पर जलस्तर बढ़ने की शुरुआत हुई है। कुछ लोगों के हताहत होने की भी प्राथमिक सूचना हमें मिली है। NDRF की 3 टीमें वहां पहुंच गई है। बाकी की टीमें दिल्ली से फ्लाई कर उत्तराखंड की ओर जाने के लिए तैयार हैं। कुछ ही समय में वो पहुंचेंगे। ITBP के जवान भी वहां पर पहुंच गए हैं। पूरे राज्य का तंत्र भी वहां पर एक्टिव हो गया। SDRF की टीमें भी पहुंची हैं। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई, वो भी ऑन वे हैं और वायुसेना को भी अलर्ट कर बचाव कार्य में लगाने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। मैं उत्तराखंड की सभी निवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार इस संकट की घड़ी में उत्तराखंड के साथ खड़ी है और हर संभव मदद देकर। अभी जानकारी मिली है कि 9-10 के बीच में ग्लेशियर की घटना हुई है और इससे वहां पर जो बांध बन रहा था उसको क्षति पहुंची है। यहाँ पर जो कर्मचारी थे, वहां पर कुछ लेबर है, अभी उसके बारे में अधिकृत रूप से मानव क्षति के बारे में अधिकृत रूप से कह पाना कुछ कठिन है। लेकिन अभी जो पानी की तीव्रता है वो चमोली तक पहुंचते काफी कम हो गई है। लेकिन जो रेलवे का काम चल रहा है, अलर्ट करके उनको वहां से खाली करा दिया गया है। जो नदी के किनारे जो लोग हैं उनको अलर्ट करके उनको वहां खाली करा दिया गया है। जो रिवर राफ्टिंग होती है उसको बंद करा दिया गया है और जो टेहरी बांध से पानी रोकने को कहा गया है। आसपास जो सूचना मिली थी ITBP को कि वहाँ पर अचानक से ऋषिगंगा के ऊपर ये पानी का जो बहाव था वो बढ़ गया और बहुत ज़ोरों की आवाज़ आई, तो आसपास NH के प्रोजेक्ट पे कुछ लेबरर्स वहाँ पे काम कर रहे थे। ऐसा हम लोगों का अनुमान है कि शायद उनमें से कुछ लोग इसके चपेट में आए होंगे। स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं और असेसमेंट को भी ग्राउंड पे पहुँच के हम लोगों का कार्रवाई जारी है। देखिए, लगभग 200 से ज़्यादा जवान हैं। 2 टीमों को अलग अलग जगह पर हम लोगों ने तैनात किया है। वहाँ पे एक टीम हमारी बिल्कुल। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने मुल्क में खवातीन की तेजी के साथ तरक्की पर मसरत का इजहार करते हुए खवातीन की खुद मुख्तारी की सितारिश की है। उन्होंने कहा कि खवातीन हर शोबे में गैर मामूली तरक्की कर रही हैं। सदर रामनाथ कोविंद आज कर्नाटक के दारुल हुकूमत बेंगलुरु में राजीव गांधी हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए तलबा से खिताब किया। यूनिवर्सिटी में जुमला 111 तलबा ने 87 तलाई तमगे जीते, जिसमें से तलबा मुल्क की बेटियां हैं। सदर रामनाथ कोविंद ने सोने का तमगा जीतने वालों में 80% लड़कियां शामिल होना बासे फ़ख्र है। उन्होंने इस बात पर मसरत का इजहार किया।
उन्होंने मजीद कहा कि यह खवातीन के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। उन्होंने तबसरा किया कि खवातीन तमाम शोबे खुसूसन मेडिकल साइंस में सबकत ले रही हैं और ये बात काबिल एहतराम है कि वो मुल्क को आगे बढ़ाने में सरफहरिस्त हैं। उस मौके पर रियासती हुकूमत के अलावा कर्नाटक के वजीर आला BS येडियुरप्पा भी मौजूद थे। The university is also at the forefront of advancing knowledge and skills through research and development and extension activities. For this purpose, it has joined hands with select institutes of excellence in India and abroad. In today's convocation, I am told about 28,000 undergraduates, 6,000 postgraduates, and 200 candidates of super specialty, fellowship, certificate courses, and PhD are being awarded their degrees. The numbers are very impressive indeed. It is heartening to note that today the total pool of healthcare professionals in India goes up substantially. Ladies and gentlemen, healthcare delivery in India is poised to undergo a change at all stages: prevention, diagnosis, and treatment. No single entity in the healthcare sector can deliver results and achieve outcomes. The evolution of the sector calls for active involvement and participation of all stakeholders and the use of innovation to bridge intent and execution. Moreover, the first major pandemic in over a century has taught us to be better prepared for unforeseen public health crisis. Though COVID-19 seems to be one of a kind health crisis that happens rarely, a section of scientists has warned us to be prepared for similar challenges ahead. The world has, let us hope, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज हर रियासत में कम से कम एक ऐसे मेडिकल और टेक्निक कॉलेज कायम करने के लिए कहा है कि जहां मुकामी जबान में तालीम दी जाएगी। मिस्टर मोदी ने यहां विश्वनाथ और चरई देव में मेडिकल कॉलेज अस्पताल के संग बुनियाद के मौके पर एक रैली से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि मेरा एक ख्वाब है, हालांकि कुछ लोग उसे नाअकीबत अंदेशे भी कह सकते हैं, मेरा ख्वाब है कि हर एक रियासत में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज और एक तकनीकी कॉलेज हो जहां मुकामी जबान में तालीम दी जाए। उन्होंने कहा कि आसाम में अप्रैल मई में इंतखाब के बाद नई हुकूमत आने पर इस सिमत में काम शुरू होगा। यह काम आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो सकता है, लेकिन एक बार शुरू होने के बाद उसे कोई रोक भी नहीं सकेगा। उन्होंने कहा कि सेहत सहूलत के शोबे में आसाम पहले पीछे रहा और गुज़िश्ता 6 दहाइयों में 6 मेडिकल कॉलेज की बनिस्बत 2016 के बाद 5 सालों के अंदर रियासत में 6 नए मेडिकल कॉलेज खोल दिए गए हैं। गुवाहाटी के एम्स का जिक्र करते हुए उन्होंने एतमाद का इजहार किया कि ये एक जल्द ही शुमाल मशरक़ी खित्ते के लिए तिबी सहूलत के मराकज़ में तब्दील हो जाएगा। उन्होंने मरकज़ के मुख्तलिफ सेहत मनसूबों को नाफिज करने के लिए आसाम की भारतीय जनता पार्टी की ज़ेर क़यादत हुकूमत की सिताइश की और कहा कि यह यकीन बनाने की ज़रूरत है कि माशी तौर से कमज़ोर तबके की मेहनत की कमाई को मेडिकल अखराजात पर खर्च होने से बचाया जा सके। मुझे सोनितपुर ढेकियाजुली की इस पवित्र धरती को प्रणाम करने का अवसर मिला है। ये वही धरती है जहां रुद्रपद मंदिर के पास असम का सदियों पुराना इतिहास हमारे सामने आया था। ये वही धरती है जहां असम के लोगों ने आक्रमणकारियों को हराया था, अपनी एकता, अपनी शक्ति, अपने शौर्य का परिचय दिया था। 1942 में इसी धरती पर असम के स्वाधीनता सेनानियों ने देश की आजादी के लिए, तिरंगे के सम्मान के लिए अपना बलिदान दिया था।
हमारे इन्हीं शहीदों के पराक्रम पर भूपेन हजारिका जी कहते थे, भारत भारत ही है आज जागृत है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने वाजे किया है कि उनकी सेहत बेहतर रहेगी तो वो मजीद 10 साल तक वजीर आला के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। उन्होंने केटीआर के वजीर आला बनने की मीडिया में आने वाली क़यास आराइयों को मुस्तरद कर दिया। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इस बात को तूल क्यों दी जा रही है। वजीर आला ने वजीर आला की तब्दीली के बारे में बात न करने का मशवरा दिया। के चंद्रशेखर राव ने कहा कि अप्रैल में एक बड़े पैमाने पर जलसे आम का इनेकाद होगा। उन्होंने पार्टी कायदीन से कहा कि पार्टी रुकनियत साजी की मुहिम इस माह की 12 तारीख से शुरू करने और पार्टी कमेटियों की तश्कील 1 मार्च से शुरू करने की हिदायत दी। इतवार के रोज टीआरएस रियासती एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जेर सदारत प्रगति भवन में मुनक्किद हुआ, जो 2.5 घंटे तक चला। इस मौके पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने इजलास में खिताब किया। सीएम केसीआर ने कहा कि कोई भी टीआरएस पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकता। के चंद्रशेखर राव ने टीआरएस को 2 एमएलसी नशिस्तें वरंगल खम्मम कारपोरेशन और नागार्जुन सागर ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए मुहिम चलाने का कायदीन को मशवरा दिया। उन्होंने गांव की सतह से लेकर रियासती सतह तक तमाम कमेटियां जल्द तश्कील देने की भी हिदायत दी। वजीर एरब अली दयाकर राव ने ज़िले वरंगल मगरबी हल्के के 57वें डिवीजन हनुमान नगर में अवामी फलाह और बहबूद मुहिम के तहत चीफ विप डी विनय भास्कर के हमरा दौरा करते हुए जायजा लिया। दरियासना उन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने अवाम की तरफ से वजीर का जबरदस्त खैर मुकद्दम किया गया। सीवरेज लाइन के कामों, सौंदर्या नगर में बॉक्स ड्रेन की तामीर, हनुमान नगर में सड़कों की तामीर, वेंकटेश्वरा टेम्पल फॉर पुल की तामीर वगैरह का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर एरब अली दयाकर राव ने कहा कि आने वाले उगादी त्यौहार तक जिले वरंगल में आलमी मियार के तर्ज पर हर घर को नलों के जरिए पीने का साफ पानी सरबराह किया जाएगा। वजीर ने कहा कि गैर मुतवक्कित तौर पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने वजीर केटी रामाराव के ताउन से वरंगल को हैदराबाद की तर्ज पर तरक्की याफ्ता बनाने के इक़दाम कर रहे हैं। जिले वरंगल में तमाम तरक्याती कामों को जल्द मुकम्मल किया जाएगा, एरब अली दयाकर राव ने कहा। వేరే వాళ్ళు వచ్చి ఆదుకున్నారా? ఆ కరోనా కష్టంలో ధైర్యం చెప్పి ఎంజిఎం హాస్పిటల్ పోయి ప్రతి పేషెంట్ని పలకరించాం. ఒక్కరికి రూపాయి ఖర్చు లేకుండా ఆదుకున్న సంగతి కూడా మీకు గుర్తు చేస్తున్నాం. వరదల్లో కూడా మీ ఇంటింటి తిరిగాం. నేను కూడా వచ్చాను, కేటీఆర్ గారు, మీ అందరం కూడా వచ్చాం, వినయ్ భాస్కర్ వీళ్ళందరూ కూడా ఇంటింటి తిరిగి మీ కష్ట సుఖాలు పాల్పంచుకున్నాం. ఈ వాస్తవాలు దయచేసి ఈ రోజు ఎన్నికలు వచ్చినాయంటే చాలా పార్టీలు అడావుడి చేస్తాయి. మంచం కింద పార్టీ పన్న పార్టీ కూడా లేచి వచ్చి నేను చేసిన అంటాడు. వాడు ఢిల్లీ ఉన్నోడు కూడా ఊరుకొస్తాడు. ఇప్పుడు ఎలక్షన్లు వచ్చినాయంటే ఒకటే అడగాలి, మన కరోనా పీరియడ్ నీ ముఖం ఎందుకు అవుపలేదు? మన వరదలు వచ్చినప్పుడు నీ ముఖం ఎందుకు అవుపలేదు? ఢిల్లీలో మీరు అధికారం ఉన్నారు కానీ ఒక్క రూపాయి కూడా కరోనా పీరియడ్లో కానీ మన వరద బాధితులు కానీ ఒక్క రూపాయి ఎందుకు ఇవ్వలేదని అడగవలసిన బాధ్యత ఈడ యువకుల మీద ఉన్నదని కూడా ఈ సందర్భంగా ఇంకా పెళ్లి కట్టుకునే పెళ్లి అర్థం చేయొచ్చు. అర్థమైన దగ్గర పంచాయతీ అయిపోతుంది. పెళ్లి అయిపోయిన తర్వాత వచ్చి మళ్ళా అల్లుడు కూర్చుంటాడు. అంతలో మనవరాలు కూడా ఎత్తుకొచ్చి लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन जी सुखिंदर रेड्डी ने कहा कि मुल्क में पंजाब के बाद चावल की ज्यादा काश्त करने वाली रियासत तेलंगाना है। उन्होंने किसानों की तरक्की के लिए कोशां वजीर आला के चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा करने के लिए रवां माह की 10 तारीख को हालिया में मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम में शिरकत करने की किसानों से अपील की है। जी सिकंदर रेड्डी ने पार्टी के कायदीन करने प्रभाकर बालामल्लू और एम श्रीनिवास रेड्डी के हमरा हालिया में मुनक्किद शुदनी जलसे के इंतजाम का जायजा किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की जानिब से संग बुनियाद तकरीब के बाद झेली कल्लो लिफ्ट इरीगेशन से हर एक को सैराब किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रवा माह की 10 तारीख को दोपहर 12:30 बजे नीली कल्लू अत्तिपुतला स्कीम का संग बुनियाद रखेंगे। इसके बाद वो 2 बजे हालिया में टीआरएस पार्टी के जलसे आम से खिताब करेंगे।
वजीर खवातीन व बहबूद व अतफाल सत्यवती राठौर ने श्री सैलम में एक मंदिर में दर्शन करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि वजीर आला के ओहदे पर के रामाराव फायज होंगे या नहीं, इस ताल्लुक से बीजेपी और कांग्रेस कायदीन को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक मामला टीआरएस का अंदरूनी मामला है और इस सिलसिले में फैसला वजीर आला के चंद्रशेखर राव करेंगे। उन्होंने बीजेपी को चैलेंज किया कि वो रियासत में इख्तिदार हासिल करने के सिलसिले में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पहले नागार्जुन सागर असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके बताएं। रियासती वजीर सत्यवती राठौर ने इस यकीन का इजहार किया है कि नागार्जुन सागर असेंबली ज़िमनी इंतखाबात में टीआरएस भारी अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल करते हुए अपना कब्जा बरकरार रखेगी। రెండు రాష్ట్రాల ప్రజలు సంతోషంగా ఉండాలని, సుఖంగా ఉండే శక్తిని ఇవ్వాలని స్వామివారిని అమ్మవారిని వేడుకోవటం జరిగింది. అలాగే ఈ రెండు రాష్ట్రాలు మా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ రాష్ట్రం కావాలని, తెలంగాణ వస్తేనే ఆ రాష్ట్రం అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చెందుతుందని పోరాడి సాధించుకున్న తెలంగాణ చాలా శరవేగంగా మరి అభివృద్ధి చెందుతూ ఉంది. మరి ప్రతి ఒక్కరికి సంక్షేమ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सालगिरह के मौके पर टीआरएस पार्टी के रुकन राज्यसभा ने 17 फरवरी को तेलंगाना भर में 1 घंटे में 1 करोड़ पौधे लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वो पौधे लगाने की मुहिम ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत इस प्रोग्राम को अंजाम देंगे। संतोष कुमार ने रियासती वजीर तारक रामाराव, मोहम्मद महमूद अली, श्रीनिवास यादव और के कविता रुकने लेजिस्लेटिव काउंसिल के हाथों प्रोग्राम के पोस्टर्स का इफ्तिताह करवाया। वो रुकने काउंसिल कविता ने कहा कि रियासत को सरसब्ज़ शादाब बनाना चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का एक ख्वाब है, जिसको पूरा करना इस प्रोग्राम का मकसद है। उन्होंने कहा कि वो खुद भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे और तेलंगाना जागृति का हर कारकुन शजरकारी करेगा। न सिर्फ पौधे लगाना बल्कि इन पौधों की हिफाजत की जिम्मेदारी भी लेना वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की यूम पैदाश पर उनके लिए एक तोहफा होगा। इस मौके पर ग्रीन इंडिया चैलेंज नुमाइंदा राघव केशव, रियासती वाइस प्रेसिडेंट जागृति राजू सागर, भिक्षापति और टीआरएस के कायदीन संदीप और दीगर मौजूद थे। सदर रियासती भारतीय जनता पार्टी व रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने हैदराबाद पार्टी ऑफिस से हुजूर नगर को बस के जरिए सैकड़ों पार्टी कायदीन और कारकुनों के साथ रवाना हुए। बंडी संजय ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हुजूर नगर के कई देहात में टीआरएस रुकन असेंबली सैयदी रेड्डी ने गिरिजनों की अराजियात पर कब्जा कर लिया है। इसके खिलाफ बीजेपी आज चलो हुजूर नगर एहतजाज मुनज़्ज़म कर रही है और इस एहतजाज के जरिए आदिवासियों गिरिजनों को इंसाफ दिलाया जाएगा। सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय ने बताया कि वजीर आला से लेकर टीआरएस का मामूली कारकुन तक बदउनवान है। बीजेपी इस बदउनवानी के खात्मे तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। तेलंगाना तेलुगुदेशम पार्टी के सदर एल रमना मार्च में मुनक्किद होने वाले काउंसिल के ग्रेजुएट हल्के से मुकाबला करने का इरादा रखते हैं। तेलुगुदेशम जराये के मुताबिक एल रमना हल्के ग्रेजुएट हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूब नगर से तेलुगुदेशम के उम्मीदवार होंगे। रियासत की कई बीसी तंजीमों ने रमना को इस हल्के से मुकाबला करने का मशवरा दे रहा है। तेलुगुदेशम के कौमी सदर चंद्रबाबू नायडू इस सिलसिले में बहुत जल्द फैसला लेने वाले हैं। जिले खम्मम में कांग्रेस पार्टी के जिले सुदूर का एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर इंचार्ज मानिक्यम टैगोर, सीएलपी कायद भट्टी विक्रमार्का, मल्लू, पीसीसी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी, वर्किंग सदर पूनम प्रभाकर, एआईसीसी सेक्रेटरी श्रीनिवासन और बोस राजू, जिले कांग्रेस के सुदूर और सिटी कांग्रेस के सुदूर शरीक थे। इस मौके पर मुख्तलिफ उमूर पर तबादिले ख्याल किया गया। हैदराबाद के तिजारती इलाके कोठी की दुकानात में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाकया पेश आया। हफ्ते की रात कोठी आंध्रा बैंक जंक्शन की एक दुकान में आग लग गई, जिसने दीगर 8 दुकानात को तेजी के साथ अपनी लपेट में ले लिया, क्योंकि ये दुकानात कपड़ों की थीं। दुकानात के मालिकीन की जानिब से दुकान को बंद करके घरों को रवाना होने के बाद यह वाकया पेश आया। ताहम इस वाक़े के वक्त दुकानात में किसी किस्म के ना होने की वजह से किसी के झुलसने या फिर किसी के मौत की कोई इत्तला नहीं मिली है। अलबत्ता इन दुकानात में रखा सारा सामान जलकर खाकिस्तर हो गया।
जिले राजन्ना सिरसिल्ला में पेश आए सड़क हादसे में आज सुबह बोयनपल्ली मंडल के शबाश पल्ली में सड़क के किनारे रुकी हुई एक लारी को एक तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार शख्स मौके पर ही दम तोड़ गया। हलाक होने वाले शख्स की शनाख्त वेमुलावाड़ा मंडल के रहने वाले लक्ष्मण के तौर पर की गई है। इत्तला मिलने पर पुलिस जायवकू पर पहुंची और नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए हादसे की तहकीकात की जा रही है। मुमताज माहिर कानून जनाब शफीकुर रहमान महाजिर ने कहा है कि दस्तूर एक जिंदा दस्तावेज है और इस दस्तूर में सोशल कॉन्ट्रैक्ट का नजरिया यह है कि समाज के तकाज़ों के मुताबिक तब्दीलियां होती रहें। उन्होंने बाउनवान दस्तूर बाहैसियत कॉन्ट्रैक्ट और इसके असरात और मुज़मिरात के 15वें सैयद खलीलुल्लाह हुसैनी मेमोरियल लेक्चर देते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। प्रोफेसर आमिरुल्लाह खान ने तालीम हिंदुस्तानी नौजवान के लिए नए चैलेंज और मौक़े के उन्वान पर लेक्चर दिया। सदर कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत सैयद जलील अहमद एडवोकेट ने सदारत की। मोहतमद उमूमी डॉक्टर यूसुफ हामिदी ने तारुफ पेश किया। है और एजुकेशनली बैकवर्ड नहीं है तो उसको रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। सिमिलरली अगर कोई एजुकेशनली बैकवर्ड है लेकिन सोशली बैकवर्ड नहीं है तो उसको रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। यहां पे दो सवाल खड़े होते हैं। सोशल बैकवर्डनेस का मेजर क्या है? आप देखते हैं कि आर्टिकल 15(4) में जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है, नथिंग इन दिस आर्टिकल or in clause 2 of article 29 shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled castes and scheduled tribes। यहां पे आप देखिए कौन से वर्ड्स इस प्रोविजन में ऑपरेटिव वर्ड्स हैं। इसको डिसेक्ट करना पड़ेगा समझने के लिए कि इसका मतलब क्या है और क्या होना चाहिए। आप देखिए, अगर लफ्ज एंड जो आपको नजर आ रहा है सोशली एंड एजुकेशनली, अगर ये लफ्ज एंड इतनी अहमियत रखता है तो कानून में एक प्रिंसिपल है जो जस्टिस कृष्णा अय्यर के अल्फाज में लेजिस्लेटिव फ्यूटिलिटी मस्ट बी एलिमिनेटेड। सेंट्रल क्राइम स्टेशन की साइबर क्राइम पुलिस ने लोगों को लॉटरी और तहफ के जरिए धोखा देने के इल्जाम में एक नाइजीरियन गैंग को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि इस 5 रुकनी गैंग ने ऑनलाइन धोखाधड़ी की सूरत में लोगों से कई लाख रकम लूट ली। उनके खिलाफ हैदराबाद, साइबराबाद और रच्चाकुंडा कमिश्नरेट के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में लगभग 20 मामले दर्ज हैं। साइबर क्राइम पुलिस इस नाइजीरियन गैंग की से तफ्तीश कर रही है। तेलंगाना में सर्दी की लहर में एक मरतबा फिर इजाफा हो गया है। रियासत के कई मुकामात पर दर्जे हरारत में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा रही है। 7 बजे शाम से ही सर्दी की लहर का आगाज हो रहा है। कई मुकामात पर कोहर की घनी चादर सुबह की अव्वलीन सातों में देखी जा रही है, जिससे चहलकदमी करने वालों को काफी दुश्वारियों का सामना है। इसी तरह गाड़ियां चलाने वालों को भी कोहर की वजह से रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा है और वो गाड़ियों की लाइटें खोलकर गाड़ियां चलाने पर मजबूर हैं। आग से बचने के लिए कई अफराद सड़कों पर सर्दी से बचने के लिए सड़कों पर कई अफराद आग जलाकर ताप रहे हैं। आदिलाबाद जिले में सोनाला और संगारेड्डी के कोहिर में 11.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मेडचल जिले के कीसरा, निर्मल जिले के पेम्बी में 11.7, रंगारेड्डी जिले के कसोलाबाद में 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खम्मम, रंगारेड्डी, यादादरी, भुवनगिर अजला में दिन के दर्जा हरारत में इजाफा हो गया है। तेलंगाना के जिले नारायणपेट से ताल्लुक रखने वाला नौजवान मोहम्मद अजीम, जो तकरीबन 10 साल कबल रोजगार की तलाश में सऊदी अरब गया था, मगर सऊदी अरब में काम न मिलने और शेख की हिरासानी की वजह से वो आज तक रोजगार से महरूम है। तेलंगाना के नारायणपेट का नौजवान 10 सालों से सऊदी अरब में फंसा हुआ है। मोहम्मद अजीम के वीजे की मियाद भी खत्म हो गई।
कोरोना वबा के बाद से मोहम्मद अजीम को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मोहम्मद अजीम अपने मुल्क वापस आना चाहता है। इत्तलात के मुताबिक जब इसने शेख से हिंदुस्तान रवाना करने की अपील की तो खतीर रकम का मुतालबा किया जा रहा है। परेशान हाल मोहम्मद अजीम ने मुल्क वापसी के लिए मरकजी और तेलंगाना हुकूमत से अपील की है। मोहम्मद अजीम ने तेलंगाना के वजीर के रामाराव से मुल्क वापस आने के लिए ताउन की अपील की है। वाज़ेह है कि 10 सालों के दौरान मोहम्मद अजीम के वालिद और एक भाई का भी इंतकाल हो गया है। मोहम्मद अजीम की वालिदा ख्वाजा बी ने अपने बच्चे की मुल्क वापसी के लिए हुकूमत तेलंगाना और के रामाराव से अपील की है। उन्होंने कहा कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए और कुछ नहीं। बॉलीवुड अदाकारा तापसी पन्नू अपनी आने वाली फिल्म शाबाश मिट्ठू के लिए सख्त मेहनत कर रही हैं। तापसी ने फिल्म रश्म रॉकेट की शूटिंग खत्म करने के बाद लूप लपेटा का गोवा शेड्यूल पूरा कर लिया है। अब वो फिल्म शाबाश मिट्ठू की तैयारी कर रही हैं। ये फिल्म हिंदुस्तानी खातून क्रिकेट खिलाड़ी मिताली राज की हयात पर मबनी है। तापसी पन्नू ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर अपनी 2 तस्वीरें पेश की हैं। इनमें वो नेट पर क्रिकेट की मशक कर रही हैं। फिलहाल मिताली राज की दोस्त और साबिक क्रिकेटर नौशीन अलखादर तापसी पन्नू को कोचिंग दे रही हैं। तापसी ने कहा था कि मैंने पहले कभी क्रिकेट नहीं खेला है, वो सिर्फ इस गेम की फैन रही हैं। यह किरदार एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन मुझे लगता है कि दबाव मुझसे सबसे अच्छा काम करने की तहरीक देगा। नेपाल में हिंदुस्तान की मदद से तामीर होने वाली सड़क का इफ्तिताह जुमेरात को कौंसल जनरल नीतीश कुमार और रोड डिवीजन चंद्रइंगापुर के सरबराह विनोद कुमार ने मुश्तरका तौर पर किया। सरहदी तनाज़े के बावजूद इस सड़क के खोलने से हिंदुस्तान के सरहदी इलाके और हिमालय मुल्क के बहुत से इलाकों के दरमियान नकल हरकत को आसान बनाने की तवक्को की जा रही है। नेपाल और हिंदुस्तान ने हमसाया मुल्क के मुतादिद इलाकों से हिंदुस्तानी सरहद को मिलाने वाली 108 किलोमीटर नई तामीर शुदा सड़क तामीर की। हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने बताया कि हिंदुस्तान की मदद से तैयार करदा यह सड़क नेपाल के सरलाही जिले में लक्ष्मीपुर बलारा के साथ हिंदुस्तान की सरहद को गढ़िया से मिलाती है। हिंद नेपाल सरहद को मिलाने वाली नई तामीर शुदा सड़क लोगों की नकल हरकत में आसानी पैदा करेगी। हुकूमत हिंद ने सड़क की तामीर के लिए 44 लाख रुपए की माली मदद फराहम की थी। इस सड़क की तामीर के साथ ही हिंदुस्तानी सरहद नेपाल के लक्ष्मीपुर बलारा और गढ़िया में इलाकों से मुंसलिक हो गई है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि ज़राअत से मुतालिक तीनों क़वानीन की मनसूखी तक किसानों ने अपनी तहरीक जारी रखने का वादा किया है, लिहाजा हुकूमत को अपनी जिद छोड़कर उनके मुतालबात कबूल कर लेने चाहिए। मिस्टर राहुल गांधी ने एक ट्वीट में कहा, गांधी जयंती तक किसान मजदूरों के एहतजाज के फैसले से उनके अज़ाइम के साथ ही यह भी वाज़ेह है कि मोदी सरकार से वो कितने मायूस हैं। उन्होंने हुकूमत को जिद छोड़ने का मशवरा देते हुए कहा, तकब्बुर छोड़ दें, सत्याग्रह करने वाले किसानों की तकालीफ को समझें और ज़राअत मुखालिफ कानून को वापस लें। जहेज हिरासानी का शिकार अफराद की हिफाजत करने वाली पुलिस ऑफिसर को ही जहेज हिरासानी का सामना है। कर्नाटक के बेंगलुरु में हाल ही में ऐसा ही एक वाक़या सामने आया, जहां खातून IPS ऑफिसर भी जहेज हिरासानी का निशाना बनी। कर्नाटक की IPS ऑफिसर वर्तिका कठियार, जो धारवाड़ जिले SP हैं, को उनके शौहर और ससुराली रिश्तेदार मजीद जहेज के लिए हिरासान कर रहे हैं। हैरत की बात यह है कि वर्तिका कटियार के शौहर नितिन सुभाष योला भी एक IFS ऑफिसर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्तिका ने 1 फरवरी को अपने शौहर और रिश्तेदारों के खिलाफ केबिन पार्क पुलिस स्टेशन में जहेज हिरासानी का मुकदमा दर्ज कराया है। वर्तिका ने अपनी शिकायत में शौहर और ससुराली रिश्तेदारों के दीगर 6 अफराद को मुलजिम बनाया है। शिकायत में नितिन के वालिद सुभाष योला, वालिदा अमुल योला, रिश्तेदारों सुनीता योला, सचिन योला, प्राजक्ता योला और परदेनिया योला को मुलजिम बनाया गया है। वर्तिका ने 2011 में नितिन से शादी की थी। शादी के अखराजात भी वर्तिका खानदान ने बर्दाश्त किए थे। तब नितिन को सोने और भारी रकम दी गई थी। ताहम वर्तिका ने इल्ज़ाम लगाया कि नितिन और उसके ससुराल वालों ने शादी के बाद भी उसके खानदान वालों से मजीद सोने के जेवरात खरीदने पर मजबूर किया था। दूल्हे को बारात के साथ घोड़ी पर चढ़कर दुल्हन के घर जाते हुए आपने अक्सर देखा होगा, लेकिन किसी दुल्हन को घोड़ी पर चढ़कर दूल्हे के घर के बारात में जाते शायद ही आपने देखा होगा। लेकिन यह सच है। सत्तना कस्बे के बोलीचा खानदान की इकलौती बेटी घोड़ी पर चढ़कर दूल्हे के घर बारात लेकर रवाना हुई है।
बारात बड़ी धूमधाम से सत्तना से कोयटा के लिए दूल्हे के घर रवाना हुई। कुंभे ने न सिर्फ घोड़ी पर चढ़ने की बेटी की ख्वाहिश पूरी की बल्कि माशरे को एक पैगाम भी दिया है कि बेटियां किसी पर बोझ नहीं होती हैं। बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं होता है। जितने हुकूक माशरे में बेटों को है उतनी ही हुकूक बेटियों को भी हैं, ये जाने चाहिए। सत्तना के कृष्ण नगर इलाके में रहने वाले नरेश बालीजा की अकलौती बेटी दीपा की शादी का मंजर जिसने भी देखा वो देखता ही रह गया। नजारा ही कुछ ऐसा था कि दुल्हन घोड़ी पर सवार थी और बारात दूल्हे के घर जा रवाना हो रही थी। दीपा की शादी कोयटा में रहने वाले एक कुंबे के तय हुई थी। बेटी की ख्वाहिश थी कि वो बेटों की तरह घोड़ी पर बैठकर अपने दूल्हे के घर जाएगी। इस ख्वाहिश को घर वालों ने पूरा कर दिया। सिर्फ यही नहीं, घर वाले बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं समझते हैं। वो अपनी बेटी की शादी वो एक बेटे की तरह धूमधाम के साथ करना चाहते थे, लिहाजा धूमधाम के साथ बेटी की बारात निकाली गई। इसके साथ ही ये खबरें यहीं खत्म हुई। अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।